मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में अब रुक करेंगे हम बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर आज की हमारी भोपाल से है। भोपाल जिले के पॉलिटेक्निक चौराहे पर आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद सभी को हैरत में डाल गया। आपको बता दें कि ये एक ऐसा मामला है जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाओं के साथ रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही है जिस पर शासन प्रशासन कहता है कि हम मुस्तैद हैं, लेकिन वो घटनाएं बंद नहीं हो रही है। महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, मारपीट हो रही है और प्रशासन रोज ये कहता है कि हम तो मुस्तैद हैं, हम तक मामला पहुंचा ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक ऐसा मामला सामने आया जहां से प्रशासन के ढील पोल रवैये की पोल खुली है। जी हां, भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगे टॉवर पर आज एक युवती चढ़ गई। वो वहां पहुंची थी आत्महत्या करने। युवती के टॉवर चढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारा गया। पॉलिटेक्निक चौराहे स्थित इस टॉवर पर चढ़ी युवती से जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने ये बताया कि वो छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज नहीं होने से नाराज थी। यानी कि वो पुलिस के पास पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, जिससे नाराज युवती टॉवर पर जा चढ़ी। जब वो टॉवर पर चढ़ गई उसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए, उसे उतारा गया, उससे पूछा गया और उसने बोला कि उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, जिससे वो नाराज थी। युवती ने बताया कि आकाश नाम के एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। युवती ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बताया कि कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज करने के लिए वो पहुंची थी। उसने उसकी शिकायत भी की, लेकिन आरोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था। शामला हिल्स थाना पुलिस और नगर निगम की टीम ने युवती को नीचे उतार लिया। मिली जानकारी के अनुसार युवती ने जिस लड़के के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है वह कोहेफिजा थाने के होमगार्ड का जवान है। जी हां, पीड़िता के दोस्त ने बताया कि वो 27 वर्षीय उसकी दोस्त है जो जहांगीराबाद में रहती है और एक प्राइवेट जॉब भी करती है। उसका परिचित आकाश होमगार्ड में है। वो एक अधिकारी की गाड़ी चलाता है। उसके कहने पर ही उसने आकाश को 60,000 रुपए भी दिए थे। कई दिनों से वो परेशान कर रहा था। 5 दिन पहले उसने वीआईपी रोड पर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। युवती नाराज थी, परेशान थी और आरोपियों के खिलाफ उसने तत्काल कार्यवाही की मांग की। इस मांग पर अड़ने के बाद ही युवती ने यह कदम उठाया। अब इस पूरे मामले में हम जानना चाहेंगे क्या है इस पूरे मामले की हकीकत, पुलिस का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है, और इसके लिए हम रुक करेंगे सीधे भोपाल की ओर, जानेंगे कि क्या है इस मामले की हकीकत, जमीनी हकीकत। रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता के पास और जानते हैं उनसे। दीपक सिंह की ओर रुक करेंगे हम भोपाल और उनसे जानेंगे कि दीपक सिंह जी, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए कनु, आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला राजधानी के व्यस्तम चौराहे का है जो सीएम हाउस के पास है, जहाँ पे 24 घंटे पुलिस सिक्योरिटी मौजूद रहती है। उसके बाद शाम को ये देखने को आता है कि एक युवती यहाँ पे 80 फीट तक चढ़ जाती है मोबाइल के टावर पर, और जब उसे उतारने का प्रयास किया था उसका साफ तौर पे कहना है कि पहले उस युवक को गिरफ्तार करो जो मुझे परेशान कर रहा है, उसके बाद में नीचे आऊंगी। इस मामले के बाद नगर निगम और पुलिस की सांसें फूल जाती है। उसको उतारने के और समझाने के प्रयास किए जाते हैं और काफ़ी प्रयास के उसको उतारा जाता है। इसके बाद युवती ने जो बताया है हमने उससे बात भी करी युवती से, उसका ये कहना है कि मेरी माँ के डायलिसिस के लिए जो 60,000 रुपये मैंने रखे थे वो मैंने अपने एक दोस्त को, जिसे वो 2 साल से जानती है, उसने वो 60,000 रुपये दिए थे। लेकिन जब पैसे वापस लेने की बारी आई तो वो युवक आनाकानी करने लगा, टालामटोल करने लगा। इसके चलते युवती 2 दिन पहले वीआईपी रोड पर उससे पैसे वापस लेने गई। जब वहाँ पहुंची तो युवक ने उसे डराया धमकाया, उससे बदतमीजी की, साथ ही से परेशान कर इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। दीपक जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो युवती ने पहले उसे कुछ पैसे भी दिए थे, वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसके अलावा उसने उस पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो युवक होमगार्ड में भर्ती है। इस मामले में पुलिस का जो रवैया है, क्या वो सिर्फ बचाने का रवैया है, खुद को बचाने का? देखिए, युवती का जो कहना है वो कहीं ना कहीं पुलिस पे संदेह उठाता है, क्योंकि युवती ये कह रही है कि जो होमगार्ड का जवान है वो कोहेफिजा थाने का है और युवती ने जो शिकायत की थी वो जहांगीराबाद थाने में की थी।
उसके बाद भी कोईफिजा थाने की पुलिस, जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है जहांगीराबाद, वो वहां पे आती युवती के पास उसको दबाव बनाती है कि अपनी ये जो कंप्लेंट है, अपनी रिपोर्ट है, इसको वापस ले। तो ये कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़े करता है साफ तौर पे। तो यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां पर सत्ता का इतना पावर है, जहां अभी आगामी चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही है, वहां पर एक युवती के साथ इस तरह की हरकत हो जाती है। वही शिवराज सरकार जो बार बार लगातार ये कह रही है कि वो अपनी भांजियों की रक्षा करेंगे, उनके खुद के शहर में भांजी सेफ नहीं है, वो ये आरोप लगा रही है। इसमें प्रशासन का क्या कहना है? आला अधिकारियों का इस मामले में क्या रुख है? देखिए, आला अधिकारी अभी तो इस मामले में आगे नहीं आए हैं, अभी उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। उनकी बयान भी आएंगे, लेकिन अभी ये मामला महिला आयोग के संज्ञान में आया है। तो महिला आयोग की जो राज्य अध्यक्ष हैं, जो शोभा ओझा, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और साफ तौर पर कहा है कि शिवराज सिंह जो इस बात का दावा करते हैं कि जो प्रदेश के भांजे भांजिया है उनकी हम सुरक्षा करते हैं, वो इसमें बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और उनका जो साफ तौर पर जो चेहरा है, जो भयानक चेहरा है, वो जनता के सामने आया है। इस युवती से आपने बात करने की कोशिश की, इस युवती का क्या कहना है अभी इस पूरे मामले में? युवती का स्टैंड क्या है? बिल्कुल, हमने इस युवती से बात की, थाने में बात की इस युवती से, तो उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं बहुत प्रताड़ित हो गई थी। मैंने थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद भी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, ना वो मुझे पैसे वापस कर पा रहा था। और जो पैसे थे वो मेरे माँ के इलाज के लिए रखे थे, डायलिसिस के लिए। और जो युवती है वो 2 साल से इस आकाश को जानती है। युवती का एक मित्र है जमाल, जिसने उससे मिलवाया था, लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आई तो साफ तौर पर धमकी देने लगा, उसे होम गार्ड की धमकी, क्योंकि वो वहाँ पे जवान है। इसके चलते पुलिस भी उसका साथ दे रही है। तो युवती ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो होमगार्ड का होने के नाते उसका साथ दे रही है और युवती की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दीपक जी, इसमें आपको क्या लगता है कब तक इसमें कार्यवाही होगी? पुलिस अब तक हरकत में नहीं आई है, कोई भी एक्शन आकाश पर नहीं लिया गया है। देखिए, अभी 1 घंटे पहले की घटना है। इसको लेकर साफ तौर पे जो हमारी बात हुई है टीआई से, उन्होंने बयान दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी आरोपी हो जाए, वो पुलिस का ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई साफ तौर पे की जाएगी। तो आखिरकार पुलिस ने एक आश्वासन तो दिया ही है कि जो भी हो पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। धन्यवाद दीपक, हमारे साथ बने रहने के लिए। दीपक ने हमें जानकारी दी कि किस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती ने न्याय के लिए गुहार लगाई। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। यही वजह है कि लड़कियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां पुलिस खुद ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। या फिर यही एक वजह है कि महिलाएं अपने आप को घर से 7 बजे के बाद निकलने में सेफ नहीं समझती, लेकिन दिन दहाड़े भी अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसे आप क्या कहेंगे? बहरहाल, इस घटना पर पुलिस का आगे क्या रवैया रहता है, शासन प्रशासन इस पर किस तरह का रुख इख्तियार करती है, लड़की को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, और वो लड़का आकाश जो कि एक होमगार्ड है, क्या उसे बंदी बनाया जाता है, क्या उसे उसके किए की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? ये कई सारे सवाल हैं जो अभी बरकरार हैं। हमारी नजर इस मामले पर बनी हुई है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम तो यही कहेंगे कि न्याय मिलना बेहद जरूरी है, मामले की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। जो भी होगा, जो भी अपराधी है, उसे सजा मिलना जरूरी है, ताकि कोई और इस तरह की गलती को दोबारा ना कर सके। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।